शंका समाधान का आज के इस सत्र शुरू करते हैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों से। उसके बाद आप सभी जिनके नाम हैं वो अपने प्रश्न पूछेंगे। महाराज श्री, आज पहला प्रश्न सुमन जी चावला है लुधियाना से। वो आपके श्री चरणों में नमस्ते करते हुए पूछ रही हैं कि हम जन्म से जैन न होकर भी पूरा परिवार जैन धर्म को मानता व पालन करता है। जैन मुनियों के उपदेश के अनुसार अपनी बड़ी बहन के अंतिम समय हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अतः घर पर ही नमोकार सुनाया, किंतु वे 2 दिनों तक पीड़ा में रही। मन में शंका है, क्या हमने उन्हें घर पर रखकर कोई पाप तो नहीं किया? देखिए, ऐसा करके आपने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि आपका आशय सामने वाले को पीड़ित करने का नहीं था। आपका आशय सामने वाले के जीवन के उद्धार करने का था। यदि किसी के जीवनोद्धार की इच्छा से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह पाप बंध का कारण नहीं है। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मेडिकल एड लेने के बाद भी वो अस्पताल में तड़पता, घर में अपेक्षाकृत कम ही पीड़ा पाया होगा। और ऐसे में यदि उस व्यक्ति के परिणाम आखिरी में संभल गए तो जीवन भर के सारे पाप धुल गए होंगे। इसलिए ऐसा करने पर आप किसी प्रकार का संकोच न करें और ये मान करके चले कि हमने अच्छा कार्य किया है। और ऐसे मौके जब कभी भी आए गुरुओं का मार्गदर्शन जरूर ले लें। महाराज जी, अंशिका जैन नई दिल्ली से पूछ रही हैं कि हम मानव कल की चिंता में जीते हैं और आप मुनिजन भविष्य की चिंता न करके अगले जन्म या भव में क्या बनने की चिंतन करते हैं और मुनि प्रियाय में ही रमते हैं। इसका क्या पिछले भव से नाता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। बहन जी, ये बीच से उठाओ। एक कहावत है, ऐसी बानी बोलिए कोई न बोले चुप, और ऐसी बैठक बैठिए कोई न बोले उठ। सभा में बैठने का भी सलीका नहीं सीख पाए तो आगे क्या सीख पाएंगे? आगे ध्यान रखिए। चलिए, मैं कह रहा था कि कल की चिंता में आप परेशान हैं और इधर कहा गया है कि आप अपने भावी जीवन के विषय में चिंतन करते हैं। वस्तुतः चिंता किसी भी प्रकार की है वो हमारे लिए दुखदायी होती है और चिंतन हमेशा हमारे दुखों की मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। कल की व्यवस्था करना और कल की चिंता करना दोनों जुदी जुदी चीज़ें हैं। कल की व्यवस्था करना समझदारी है और कल की चिंता में उलझ जाना पागलपन है। आप कल की व्यवस्था करें। क्या हो रहा है? आप कल की व्यवस्था करें। व्यवस्था करना दूरदर्शिता है और व्यवस्था की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता। ये बात सदैव ध्यान रखें कि प्रबंध अच्छी बात होती है। हमें हर चीज के प्रबंध की बात सोचनी चाहिए, लेकिन प्रबंध हमारे प्रयत्नों से होता है, चिंता करने से नहीं। हम जब भी कभी कोई अच्छी बात सोचे उसके बारे में विचार करें, पर उलझे नहीं। हम मुनि लोग या धर्मी जीव के विषय की जब बात आती है तो आप कह रहे हैं कि आप परलोक के संबंध में चिंतन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल भी इस तरह का न तो कोई चिंतन करते हैं न चिंता करते हैं। क्यों? हमने इहलोक को संभाल लिया, हमें परलोक की चिंता ही नहीं है। परलोक की चिंता उन्हें करनी पड़ती है जिसका इहलोक खराब होता है। हमने अपने वर्तमान को सुधार लिया तो हमारा भविष्य सुधरेगा ही सुधरेगा। जो आज को सफल बनाते हैं उनका कल भी सफल होता है। तो हमें कहते हैं ना आप लोग, स्वर्ग की भी चाह नहीं, मोक्ष की भी चाह नहीं। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्वर्ग पद की भी चाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो ये चाह हमारे लिए बाधक है। हमें परलोक की चाह नहीं है,
न परलोक की चिंता है। बस एक ही बात का हम ध्यान रखते हैं और चिंतन करते हैं कि हमारा ये वर्तमान जीवन व्यर्थ न जाए, हमारा एक एक पल सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, और जो अपने वर्तमान क्षण का सही उपयोग करना सीख लेते हैं उनका भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल होता है। महाराज जी, सुधीर जी जैन दोहा कतर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि मैं विदेश में रहता हूं जहां मंदिर की व्यवस्था नहीं है। मैंने घर में एक कमरे में भगवान की फोटो और जिनवाणी रखी है। मैं पहले भाव पूजा करता था, पर मैंने समझा कि हम पूजा में अर्घ पढ़ते हैं और मैं अर्घ चढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने भाव पूजा छोड़कर भक्तामर स्रोत पढ़ना शुरू किया है। सुबह 5 बजे घर से जॉब के लिए निकलता हूँ, समय कम रहता है, क्या करूँ, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आपने दूर रह करके भी अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखा है। आपका एक कृत्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और आपको ऐसे करते रहना चाहिए। पूजा तो तब है जब हम द्रव्य चढ़ाएं, और द्रव्य अर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा क्या। और द्रव्य भी किसके सामने अर्पित करें, जब हमारे सामने भगवान हो तब तो करें। तो आप अगर भक्तामर का पाठ करते हैं तो ये भी प्रभु का स्तवन है, इसमें कोई दोष नहीं। अपने समय और सुविधा के अनुरूप व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना धर्म ध्यान करे, अपनी निष्ठा को प्रगाढ़ बनाए रखे और ऐसी भावना भाइये कि मुझे शीघ्र ही वो सौभाग्य मिले कि साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन का भी अवसर पा सकूं। महाराज जी, एक महिला जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, वो कह रही हैं कि मैं अपना हर काम लगन से करती हूँ, फिर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती हूँ, और मैं काम सही करती हूँ फिर भी बिना सब्र रखे सब टोक देते हैं, जिससे मेरे मन का मनोबल गिरता जा रहा है और मैं नीरस होती जा रही हूँ। कृपया मेरी संकट का समाधान कीजिए। देखिए, काम करते हैं, अच्छे से करते हैं और उसके बाद भी उसका श्रेय नहीं मिलता। और आपने कहा है कि उल्टी लोग मुझे टोकते हैं तो उत्साहित करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल घबराइए मत। इसे एक चुनौती मानिए और ये प्रयास कीजिए कि मैं अपने काम को और सुंदर करूं। अच्छा करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर मेरी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, और लोग टोक रहे हैं तो उसको भी आप अदरवाइज लेने की जगह ऐसा सोचें कि चलो लोगों की टोका टाकी की वजह से मैं अपने प्रति सावधान हूँ और अपने काम में और निखार ला रही हूँ। जिन लोगों को भी ये शिकायत होती है कि अच्छा करने के बावजूद हमें यश नहीं मिलता, उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में लिखा है कि जो मनुष्य अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, वचनों का दुरुपयोग करता है, यदवा तदवा बोलता है, दूसरों के अच्छे कार्य में भी दोष निकालता है, ताड़ना, डांटना, फटकारना और निर्भर्सना जैसे कार्य करता है, यानी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति ऐसे कर्म का बंध करता है कि वो अच्छा करने के बाद भी उसका यश नहीं पा पाता। तो आप जो ये कह रही हैं कि मैं बहुत अपनी तरीके से सब काम अच्छे से करता हूँ फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसमें कहीं ना कहीं अंतरंग में आपके कर्म का उदय है। आपने कभी कि अतीत में अच्छा करने वालों की अच्छाई की अनदेखी की, आलोचना की होगी। आज आप अच्छा कर रहे हैं, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। अच्छाई की आपने आलोचना की, आज आपकी आलोचना हो रही है। इसलिए आज से नसीहत लो कि किसी भी अच्छे कार्य की कभी आलोचना नहीं करूंगा, बने जितना अनुमोदना करूंगा। और तुम्हारे द्वारा अच्छा कार्य किए जाने के बाद भी अगर तुम्हें उसका यश नहीं मिल रहा है तो उससे हतोत्साहित होने की जगह ये सोचो कि मैंने अतीत में अच्छा नहीं किया या अच्छा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप मेरी स्थिति ये बनी है। अब मैं और अच्छा करूं और कोई भी अच्छा करेगा उसे खूब ज़्यादा श्रेय दूं तो आपकी ये स्थिति बदल सकती है। महाराज जी, ऑनलाइन प्रश्नों को एक बार यही विराम देते हुए जो साक्षात लोग बैठे हैं उनके प्रश्नों के लिए मैं उनको बुला रहा हूँ। सबसे पहले
श्रीमान प्रदीप जी काला इंदौर। तैयार रहेंगी रेखा जी पहाड़िया, सतीश जी कासलीवाल खातेगांव, प्रदीप जी पहाड़िया। नमस्ते महाराज, मैं प्रदीप काला, निवासी बननगर, प्रवासी इंदौर। महाराज, बात सन 77 की है। बननगर में 108 श्री विवेक सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था। मैं 5.5 महीने करीब बननगर में, मेरा एक दोस्त और मैं उनके साथ रहे। बननगर से फिर सोनागिरी तक का संघ निकला, एक श्री कुशल कुमार जी छाजिया ने संघ निकाला था। हम दोनों बननगर से सोनागिरी तक पैदल पैदल चले। 2 दिन बननगर वहाँ सोनागिरी जी पहुँचे। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि यार ज्ञानू भैया, अपन पैदल चलना सीख गए, एक टाइम खाना खाना सीख गए, ऐसा कुछ तो अपन रात को कैशलॉस करते हैं और 3-3 महीने का घर का और त्याग करते हैं। महाराज, हम रात को 10:30-11 बजे करीब कमरे में कैशलॉस करने बैठे। मैं तो आगे के बाल निकाल के थक गया, लेकिन मेरे दोस्त ने एक बाल महाराज जी निकाल लिया था। पर उस दिन हम कैशलॉस करने में 3:30-4 बज गई हमको। सुबह हम लेट उठे। हमने ये सोचा था कि चंदा प्रभु दुख पर जाके अब 3-3 महीने का घर का और त्याग कर देंगे सुबह। लेकिन योग से सुबह मेरे दोस्त के मम्मी पापा और सिस्टर, हम सोच के लिए जा रहे थे, उसके वो वहीं आ गए और हमको आगे उन्होंने कुछ हमारी क्रिया बढ़ने नहीं दी। तो महाराज जी, ऐसा क्या अंतराय कर्म का योग था जो हम आगे नहीं बढ़ पाए? अंतराय कर्म का योग नहीं, मोह का प्रकोप था। समझ गए? आपके परिवार और परिजन ने आके आपका रास्ता रोका, ये आप उन्हें दोष दे रहे हो। कहीं न कहीं आपका भी मन दुर्बल था। वैरागी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर वैराग्य की भावना जगी थी, वैराग्य का अंकुर नहीं हुआ था। यदि पक्का वैराग्य हो जाता तो कोई रोक नहीं पाता। और यदि कदाचित आपको लेकर के भी चले जाते तो एक दिन लौटाने के लिए आते कि भैया ये हमारे काम का नहीं, ये तो इन्हीं के काम का है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मोहनी कर्म ने आपको रोका है। वो लोग निमित्त बने, चलो अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो समय तो बीत गया। वो क्षण होता तो आज पता नहीं आप कहाँ होते, जगत पूज्य स्वरूप को प्राप्त कर लिए होते, अपने जीवन को धन्य कर लिए होते। पर चलो, जो खोया सो खोया, जो रह गया उसे बचाने का प्रयास करो और अपने इस जीवन को एक सदगृहस्थ के रूप में जीते हुए श्रावक धर्म का पालन करो और अंत में समाधि मरण करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का यत्न करो। आ जाएं श्रीमती रेखा जी पहाड़िया। तैयार रहेंगे सतीश जी कासलीवाल खातेगांव। नमस्ते महाराज जी, मैं रेखा पहाड़िया कुचामन सिटी से। महाराज जी, मोह में हम किसी की बुराई नहीं देख सकते और घृणा में किसी की अच्छा ही नहीं देख सकते, ऐसा क्यों? यही तो संसार। जिससे हमें राग होता है ना, उसके दोष भी हमें अच्छे लगते हैं, और जिससे हमें द्वेष होता है उसकी अच्छाई भी बुरी लगती है। इसलिए हम व्यक्ति का निर्धारण जब तक राग और द्वेष से प्रेरित होकर के करेंगे तब तक हम उसकी सही पहचान नहीं करेंगे। और हम जब व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर तटस्थ भाव से करेंगे तभी हम उसका सही मूल्यांकन कर सकेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, आग्रह, आवेश, आशंका और आसक्ति में लिए गए जो भी निर्णय होते हैं वे सब प्रायः गलत होते हैं। नमस्ते। आ जाएं, शीघ्रता करें श्रीमान सतीश जी कासलीवाल। तैयार रहेंगे प्रदीप जी पहाड़िया, कमल जी बज कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मैं खातेगांव मध्य प्रदेश, जो कि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर के पास स्थित है, वहाँ आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, जो कि निर्माण कांड की गाथा रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रे वाटसार कोटि पंचु अरु लाख 50 ते बंदो धरी परम उल्लास। तो महाराज जी, इसके अनुसार रावण के सुत आदि कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। तो मेरी जिज्ञासा महाराज श्री ये है कि ये 5.5 करोड़ मुनिराज सिर्फ नेमावर से ही मोक्ष गए या संपूर्ण रेवा तट यानी नर्मदा के तट से मोक्ष गए हैं?
मूल में लिखा रेवा नई तड़ग्गे, रेवा नदी के तट पर। अब रेवा नदी के तट पर जिस तरह का भौगोलिक वर्णन है, आगे सिद्धवरकूट की बात अलग रखी गई, इसलिए हम इसे नेमावर से जोड़ सकते हैं। हमें ऐसा पुरावशेष भी प्राप्त हुआ है। नदी के तट पर एरिया लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन चलो ये आप सबका भाग्योदय है और समाज का भी सौभाग्य है कि गुरुदेव की दृष्टि उस पर पड़ी और एक विलुप्त क्षेत्र का उदय हो गया और ये सबके लिए सिद्धोदय के रूप में प्रकट हो गया। हम तो ये माने कि वहीं से सबको निर्वाण हुआ है और हम उनकी ऊर्जा से अभिभूत होकर अपने निर्वाण का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी, बोलिए सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की जय। आ जाएं प्रदीप जी पहाड़िया, तैयार रहेंगे कमल जी बज और श्रीमती संगीता जी जैन। थोड़ा आने जाने का समय बचाइए। आगे आ जाइए, जिनका नाम पुकारा वो आगे आ जाएं पहले ही। एक बार से दोबारा नाम मत बोलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पर्युषण पर्व के पहले अपन जिन प्रतिमाओं की सफाई करते हैं तो किससे करना चाहिए और क्या ब्रश से रगड़ के उनको करने उचित सही है? देखिए, प्रतिमा जी का मार्जन करना अच्छा कार्य है, लेकिन प्रतिमा जी का मार्जन गरिमानुरूप शुद्ध वस्तुओं से होना चाहिए, अशुद्ध वस्तुओं से नहीं होना चाहिए। और ऐसे उपकरण से करना चाहिए जिससे भगवान की अभिनय ना हो। किससे? जैसे धातु की प्रतिमा के लिए अगर पीतल आदि की प्रतिमा है, उसे लौंग के पाउडर से अगर आप करते हैं तो एकदम झकास साफ हो जाती है। पाषाण की प्रतिमा के लिए रीठा आदि का प्रयोग कर सकते हैं और उससे आसानी से प्रतिमा साफ हो जाती है। क्या महाराज जी ब्रश से साफ कर सकते हैं? मेरे को नहीं जचता। ठीक, नमस्ते। भगवान है त्रिलोकीनाथ, आप अपना शरीर ब्रश से रगड़ते हो क्या? बताओ, कोई चीज है अपना शरीर ब्रश से रगड़ते हो? हाँ, नहाते हो क्या करते हो? साबुन लगाते हो कि ब्रश? कपड़े पे ब्रश लगा लो, लेकिन शरीर पर ब्रश नहीं। जब अपने शरीर पर ब्रश नहीं लगा सकते तो भगवान के ऊपर ब्रश लगाते समय तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपते? सोचने की बात है। ये तो स्वविवेक की बात है। ये त्रिलोकीनाथ है, कोई वस्तु नहीं। हम भगवान का मार्जन कर रहे हैं, न कि सफाई। इसलिए दृष्टिकोण बदलिए, शुद्ध तरीके से, शुद्ध भाव से, कपड़े के अंगोछे से अच्छे ढंग से कीजिए, कोमलता पूर्वक कीजिए, भावना की विशुद्धि पूर्वक कीजिए, सब ठीक होगा। महाराज जी के चरणों में मेरा है मेरे परिवार का सत नमन। महाराज जी, धर्म सकल सुख देन, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। सकल धर्म सकल सुख देन का मतलब ये है कि जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे व चिंतवे धर्म सकल सुख देन। कि हम कल्प वृक्ष के नीचे जाते हैं, कुछ याचना करते हैं तो हमें कल्प वृक्ष फल देता है, और जो चाहते हैं केवल उतना ही देता है। चिंतामणि के सामने जाकर के हम चिंतामणि रत्न के सामने जैसा चिंतन करते वो पदार्थ हमें मिल जाता है। ऐसी लोक में उगती है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद कल्प वृक्ष जो मांगो वो दे दे, और चिंतामणि रत्न के पास जाने के बाद चिंतामणि रत्न जो चाहे वो दे दे। लेकिन ये तो बहुत लिमिटेड चीज़ और लिमिटेड लोगों को देते हैं। अगर इनके आगे हम धर्म को देखें तो धर्म एक ऐसा परम तत्व है जो बिना मांगे और बिना चिंतित किए ही सकल सुख देन, सारे सुखों को प्रदान करता है, क्योंकि धर्म ही हमें सच्चा रास्ता बताता है और धर्म ही हमारे दुखों का निवारण करता है। इसलिए धर्म से ही हमारे दुख की मुक्ति होगी, ये धारणा दिल बनाए। नमोस्तु। आ जाएं संगीता जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, और तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी झांझरी, कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग तत्वार सूत्र पाठ पढ़ते हैं या और कोई पाठ पढ़ते हैं? ऊपर रखिए इसको। नमस्ते महाराज जी, हम लोग तत्वार सूत्र पाठ पढ़ते हैं या और कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसमें अशुद्धता होती है, तो फिर महाराज जी उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, कोशिश करनी चाहिए अशुद्धि ना हो, और अंत में ये क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे ज्ञात अज्ञात भाव के द्वारा कुछ भी हमने अशुद्ध कह दिया हो तो क्षमा कर दें।
लेकिन बाद में उसे शुद्ध करने का प्रयास भी करना चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुयति शास्त्र समुद्र। तत्वार सूत्र पढ़ते समय ये छंद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? इस तत्वार सूत्र के पाठ में मेरे अक्षर, मात्रा, पद, स्वर से हीन कुछ मुझसे कहा गया हो, व्यंजन और अर्धमात्रा या रेफ आदि से शून्य मैंने कुछ कह दी हो, तो जो भी विद्वान लोग हैं वो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि शास्त्र के सागर में हर कोई मुग्ध हो जाता है। ये प्रार्थना कर लेने से आपके दोष शांत होते हैं, पर कोशिश करनी चाहिए शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ने की, क्योंकि ये भी एक ज्ञान की विनय है। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सीमा जैन सीतापुर से। महाराज जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हमारे साधुगण को आहार विहार में परेशानी होती है और सुरक्षित नहीं रहता है। तो आज के समय की मांग आरक्षण होनी चाहिए या साधुओं का संरक्षण के लिए हमको ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए? और अगर आरक्षण ही हमारी मांग होनी चाहिए तो क्या व्यक्तिगत जो भी व्यक्तिगत योग्यता जो होती है उसको जाति, उसके ऊपर जाति को रखना क्या अच्छी बात है? पहली बात तो आप ये समझिए कि जैन समाज ने कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की और न ही जैनियों को कभी आरक्षण मिला। आप खड़े रहिए। जैन समाज ने कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की और न ही जैनियों को कभी आरक्षण मिला और न ही जैनियों को आरक्षण की आवश्यकता है। सुनिए बात को, आप अल्पसंख्यक घोषित होने को ही आरक्षण मान रहे हो, पर वो आपकी समझ की भूल है। अल्पसंख्यक घोषित होने का मतलब आरक्षण प्राप्त करना नहीं है। अल्पसंख्यक घोषित होने का मतलब है संविधान की धारा 29 और 30 के अनुसार अपने शिक्षण संस्थाओं में के संचालन में स्वायत्तता को प्राप्त करना और हमारे धर्म के स्वरूप को मूल रूप से स्वीकृत कराना। उसे राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जाए कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। आरक्षण और अल्पसंख्यक मान्यता ये दोनों जुदी जुदी चीज़ है। अल्पसंख्यक होने से जैनियों को कोई आरक्षण नहीं मिला। हाँ, कुछ सुविधाएं जरूर प्राप्त हुई है जो मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ी हुई है। अन्य रोजगार आदि में भी अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो अल्पसंख्यकों को सुविधाएं दी जा रही है वो जैनी भी उसके योग्य हैं और जैनियों को जागरूकता के साथ उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार इस कार्य में बहुत बड़ा फंड देती है। जब दूसरे लोग उसे स्वीकार करते हैं तो जैन समाज के लोग जो उसके पूरी तरह पात्र हैं उन्हें स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और इसमें आरक्षण जैसी कोई बात नहीं है। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रकट करने का एक आधार है और हमारी शैक्षणिक क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वायत्तता का विधान करने का एक माध्यम है। इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जहाँ तक आरक्षण के मुद्दे का सवाल है, ये आज एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? आजकल तो ऐसी टिप्पणियों पर भी लोग बवाल करते हैं। वस्तुतः आरक्षण की नीति क्यों बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये इस बात का तटस्थ भाव से विचार करना चाहिए कि क्या देश को आज आरक्षण जैसी नीति की आवश्यकता है। हकीकत ये है कि जिनके लिए आरक्षण की नीति तय की गई थी वे आज भी दलित और शोषित हैं और उस आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर के लोग उठा रहे हैं जो हर तरह से मजबूत हैं। देश को चाहिए कि इन सब नीतियों की पुनर्समीक्षा करे और व्यापकता से विचार करे। नमस्ते। आ जाएं नरेश जी झांझरी, बोलो। तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी बज, श्रीमती सरोज जी पाटोदी, श्रीमती जतन जी सोनी किशनगढ़। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मुनीन जैन है। मैं भिकनगांव मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, जब बाहुबली भगवान का दूध से अभिषेक हो सकता है तो बड़े बाबा का क्यों नहीं? बाहुबली भगवान का दूध से अभिषेक जहाँ किया गया वहाँ जाके पूछो। दक्षिण भारत में दूध अभिषेक की परंपरा है, उत्तर भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। और देखो, अभिषेक एक प्रकार का स्नान है। स्नान पानी से किया जाता है कि दूध से? हाँ, पानी से। जब हमको पानी से हमारा काम चल रहा है तो दूध में दिमाग क्यों लगा रहे हो? और इतना सारा दूध लाओगे कहाँ से? इसलिए इसमें उलझो मत, समझ लो।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी एक दिमाग में एक संशय है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें कभी न कभी किसी न किसी से कहीं न कहीं गलती हो जाती है, तो उनको प्रायश्चित लेना क्या ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो कौन से गुरु से लेना चाहिए? और प्रायश्चित लेने से ये लोगों के मन में भ्रम रहता है कि कहीं महाराज जी नाराज़ नहीं हो जाए या समाज के बाकी के आदमियों को पता नहीं लग जाए कि मैंने प्रायश्चित लिया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई व्यक्ति को बीमारी हो तो इलाज के लिए वैद्य के पास जाना जरूरी है कि नहीं? ज़रूरी है। जरूरी है। अगर हमें बीमारी से मुक्त होना, आरोग्य पाना है तो वैद्य के पास जाना होगा। वैद्य को अपनी नब्ज पकड़ानी होगी और अपनी पूरी बीमारी की हिस्ट्री बतानी होगी, और फिर वैद्य अच्छी बुरी कड़वी मीठी जैसी दवाई दे सहज भाव से स्वीकारनी होगी, तब जाकर के रोग से मुक्ति होती है। ऐसे ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित दंड विधान नहीं है, प्रायश्चित दोषों की शुद्धि का एक सशक्त माध्यम है। हम अपने दोषों का शुद्धिकरण कैसे करें, ये प्रायश्चित के विधान से जान सकते हैं। प्रायश्चित शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जो पापों को छेद दे उसका नाम प्रायश्चित है। समझ गए? पावम छिंदई, जो पाप को छेद दे उसका नाम प्रायश्चित है। तो यदि मनुष्य कोई दोष करे अज्ञानता से और बाद में ज्ञान पाकर उसके भीतर आत्मग्लानि हो और हृदय से भरकर गुरु चरणों में जाकर अपना हृदय खोले और उनसे प्रायश्चित स्वीकार करे और उसका पालन करे, तो बहुत अंशों में पापों का क्षय किया जा सकता है। अब रहा सवाल, प्रायश्चित किससे लें? जो योग्य गुरु हों उन्हें ही प्रायश्चित लें। प्रायश्चित के लिए कहा गया है कि ऐसे गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए जो तुम्हारे दोषों को दूसरों तक उजागर न करे और जो तुम्हारे दोषों को दूर करने की क्षमता रखता हो, जिसके अंदर हर दोष के अनुरूप उसके प्रायश्चित का ज्ञान हो। व्यक्ति का चेहरा देख करके प्रायश्चित न दे, अपितु उसकी सत्य और अवस्था को देख करके उसका प्रायश्चित दे। ये सब कुछ गुण होते हैं। मुख्य रूप से प्रायश्चित के अधिकारी आचार्य ही होते हैं। आचार्य ही प्रायश्चित देते हैं। पर कुछ कार्यों के लिए छोटे मोटे कार्य अगर हों और गृहस्थों के जीवन में छोटे मोटे पाप हों और उसके लिए आचार्य की आज्ञा गुरु को दी जाए, साधु को दी जाए, तो चिर दीक्षित साधु भी छोटे मोटे प्रायश्चित दे सकते हैं। हमने एक बार गुरुदेव से पूछा था, पहले मैं किसी को कोई प्रायश्चित नहीं देता था। हमने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, बहुत सारे लोग अपने गृहस्थ अवस्था में छोटे मोटे दोष लगते हैं, उनका प्रायश्चित मांगते हैं। कोई अबॉर्शन करा लेता है, किसी में सील संबंधी अनाचार होता है, कोई हिंसा कर देते हैं, और ऐसे लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, आना उनका मुमकिन नहीं होता और प्रायश्चित की प्रगाढ़ भावना रहती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? बोले, उन्हें हमें कुछ मार्गदर्शन दिया और कहा इस तरह के छोटे मोटे दोषों में प्रायश्चित दे सकते हो। तो हम लोगों को एक क्राइटेरिया है। जैसे आप जुरिडिक्शन में देखते हैं तो आप देखते हैं मजिस्ट्रेट जो केस का फैसला करता है उसका एक लेवल होता है, फिर एडीजे जो होता है उसका भी एक लेवल होता है, और डीजे के कोर्ट में एक लेवल होता है, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला होता है। इसी तरह अगर गुरु ने कोई क्राइटेरिया दिया है तो उसी गुरु से प्रायश्चित लिया जा सकता है, हर किसी से प्रायश्चित नहीं। और प्रायश्चित उसी गुरु से लिया जाता है जो खुद उस दोषों से रहित हो। रहा सवाल, प्रायश्चित लेने के बाद गुरु हमसे नाराज होंगे? गुरु कभी नाराज नहीं होते। गुरु तो करुणा करते, वो जानते हैं कि क्या गलतियां होंगी, और नाराज हो इस भय से प्रायश्चित नहीं लेना, अपने दोषों को पुष्ट करना है। मन में सारा भय, झिझक, संकोच निकालना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ ये सोचना चाहिए कि गुरु पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। चिकित्सा रोग की जाती है, रोगी की नहीं। गलती हर इंसान से होती है, पर जो इंसान अपनी गलतियों की शुद्धि करने के लिए तैयार होता है वही इंसान अपने जीवन को सुधार पाता है। इसलिए गलती हो तो घबराइए नहीं, सुधार में कोई संकोच मत करिए। नमस्ते महाराज जी। शीघ्रता करें। नमस्ते महाराज, मैं कल्पना भट्ट कुचामन सिटी से। हमारे तीर्थंकर वीतरागी होते हैं, परंतु कई लोग अपने प्रतिष्ठानों के नाम जैसे आदिनाथ ज्वेलर्स रख लेते हैं, तो इसमें
इसके बाद हमारे तीर्थंकर में के तो कोई परिग्रह नहीं होता, जैसे महावीर वस्त्र भंडार, ऋषभ साड़ी सेंटर आदि। आज से आपका समझ गया। देखिए, हमारे भगवान वीतरागी हैं, पर भगवान के अनुयायी रागी हैं। भगवान ने तो दुकान खोले नहीं। दुकान किसने खोले? भगवान के अनुयायियों ने। तो भगवान के अनुयायी अगर दुकान खोलते हैं और भगवान के नाम से रखते हैं तो उसमें धार्मिक दृष्टि से कोई दोष नहीं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो भगवान के नाम से अपने प्रतिष्ठान रखते हैं, कम से कम इतना ध्यान रखें कि जिसका प्रतिष्ठान भगवान के नाम से चल रहा है, कम से कम भगवान के सिद्धांतों की हत्या वो उस प्रतिष्ठान में न करे। इतना मौलिक ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। यदि भगवान के नाम से अपना प्रतिष्ठान चलाओ और भगवान के सिद्धांतों की हत्या करो तो बड़ा गड़बड़ होता है। कई बार इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। आज से लगभग 20 साल पहले एक ब्रह्मचारी ने मुझसे अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। बोला, महाराज, मैं बस से यात्रा कर रहा था, ऐसी साधु संतों की चर्चा आई। एक तिलकधारी ब्राह्मण उस बस पर बैठा था और कहा, महाराज, चर्चा में उसने कहा, विद्यासागर बराबर पैसा किसी संत के पास नहीं। विद्यासागर बराबर पैसा किसी संत के पास नहीं। बोले, क्या बोलते हो जी? सुनो, अभी ताली मत बजाओ, पूरी बात तो सुनो। बोले, विद्यासागर बराबर पैसा किसी संत के पास नहीं। उसने बोला, क्या बोलते हो जी? बोले, देखते नहीं है, सड़क में जितने ट्रक चलते सब ज्ञान के सागर विद्यासागर। बुंदेलखंड में जितने ट्रक है सब में ज्ञान का सागर विद्यासागर। जैनी क्या अजैनी भी लिखते हैं। बोले, विद्यासागर ट्रेवल्स, विद्यासागर एजेंसी, सैकड़ों दुकानें उनकी है, हजारों गाड़ियां उनकी है, सब चल रही। अब उसने जब बोल दिया तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, भैया, वो तो महाअपरिग्रही साधु हैं, उनके पास तो पिछी और कमंडल के अलावा कुछ नहीं। एक वक्त भोजन करते, उसी समय पानी पीते हैं, उनका कोई मठ आश्रम भी नहीं। तो ये सब किसका है? उनका कुछ नहीं है, उनके भक्तों ने उनके नाम से अपनी दुकान चला रखी। तो कभी कभी इससे लोगों में भ्रम उठ जाता है, पर ऐसा भ्रम न हो और ऐसा नाम निक्षेप से रखने में कोई दोष नहीं है। कई बार ऐसा कहते हैं कि भगवान आदि के नाम से बच्चों का नाम रखना उचित है या नहीं। आदि पुराण को जब आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि आदि पुराण के हिसाब से तो ये स्पष्ट विधान है कि अपनी संतान का नाम भगवान के नाम के हिसाब से ही रखो। उसमें लिखा है कि भगवान के 1008 नाम हैं, उनकी पर्चियां डालो और पर्ची डाल करके बच्चे के हाथ से एक नाम निकलवा लो। जो नाम निकल गया उसे उसके भाग्य का नाम बना लो। तो इसके हिसाब से वहाँ महावीर भी है, ऋषभ भी है, सब है। तो महाराज एक बार हमसे पूछा, हमने अपने बच्चे का नाम ऋषभ रख दिया, अरे ऋषभ इधर आओ या अरे अरहंत इधर आओ। तो महाराज दोष तो नहीं लगता, ये नाम निक्षेप है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। नमस्ते। एक मिनट, एक विशेष सूचना पहले मैं देना चाह रहा हूँ। पारस के माध्यम से जो घर बैठे शंका समाधान के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना। कल का शंका समाधान का जो कार्यक्रम 6:20 पर होना है वो डी लाइव होगा, यानी कि पारस चैनल पर आप उसे घर बैठे 7:20 से देख पाएंगे। अतः सभी दर्शक जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे शंका समाधान के कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ध्यान दें। कल का शंका समाधान का कार्यक्रम आपके सामने 7:20 पर होगा, जबकि यहाँ ये कार्यक्रम 6:20 पर ही होगा, लेकिन डी लाइव होगा। अतः जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं वो 7:20 पर देखेंगे इस कार्यक्रम को। यहाँ आएंगे तो 7:20 में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 6:20 पर ही होगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं संगीता जैन कुचामन सिटी से। अंत समय में आत्मा के सारे परिग्रह का त्याग करा दिया जाता है, फिर शांत होने के बाद में उसके सारे सगे संबंधी उसको सोले ओढ़ाते हैं, औरतों को साड़ी ओढ़ाते हैं। क्या ये परंपरा सही है? ये एक प्रकार की कुरीति है, इस प्रकार का लेन देन नहीं करना चाहिए, पर समाज में ऐसी कुरीति है। अब वो लगभग समाप्त हो गई है, पर कुछ चल रही है, हमें इसे बदलना चाहिए। नमोस्तु। और अब तैयार रहेंगी श्रीमान सुशील जी निर्मला जी पहाड़िया जयपुर, जो कि गुणायतन से ट्रस्टी हैं। इसके बाद में डॉक्टर विमला जी पाटनी और प्रतिभा जी गोधा जयपुर। नमस्ते महाराज जी, मैं जतन सोनी किशनगढ़ से।
महाराज जी, तत्वार सूत्र में निद्रा के 5 भेद बताए हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रसला प्रसला प्रसला। ये प्रसला प्रसला और स्त्यान्नकृत्य क्या चीज है? निद्रा के 5 भेद, निद्रा निद्रा निद्रा, पचला पचला पचला, स्त्यान्नकृत्य। समझिए ये क्या है? सामान्य नींद को, हल्की नींद को निद्रा कहते हैं। गाढ़ी नींद को निद्रा निद्रा कहते हैं। प्रचला एक ऐसी नींद है जिसमें व्यक्ति बैठे बैठे हल्की झपकी ले ले। प्रचला प्रचला उससे आगे की नींद है जिसमें व्यक्ति झपकी पर झपकी ले गाढ़ निद्रा में सो जाए, मुंह से लार गिरने लगे, बड़बड़ाने लगे और जगाए जाने पर भी न जगे। और स्त्यानवृद्धि एक ऐसी नींद है जिसमें व्यक्ति ऐसी गाढ़ निद्रा में सोता है कि बहुत सारे कार्य नींद में ही संपन्न कर लेता है और उसको पता नहीं रहता। कई बार ऐसे मौके आप लोगों के जीवन में आए होंगे कि किसी के यहाँ आप गए, रात में सामने वाले ने दरवाज़ा खोला और वही आदमी आपसे सुबह सवाल करता है कि आप कब आए? बोले आप ही ने तो गेट खोला था। ये निद्रा निद्रा है। चलिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री, मैं सरोज पाटोदी कुचामन से। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, ऐ क्षेत्र भारत, ऐ क्षेत्र बनेड़िया जी में भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण आकाश से उड़कर आया है, क्या ये बात सच है? मैंने सुना है, देखा नहीं। चलिए आ जाएं श्रीमान सुशील जी निर्मला जी पहाड़िया, जयपुर। आप ट्रस्टी हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये जो समस्या मैं रख रहा हूँ करीब करीब हिंदुस्तान के सभी श्रावकों की है। कुछ सास करके मैं बोल रहा हूँ। अभी एक आचार्य श्री की मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी मैं प्रवचन माला पढ़ रहा था। उसमें लिखा कि साधु संतों को एसी, कूलर, पंखा, मोबाइल आदि यदि कोई श्रावक यदि उपलब्ध कराता है तो वो मुनि हत्या का दोषी है। दूसरी तरफ कुछ श्रावक ये भी कहते हैं कि एसी वगैरह इस भयंकर गर्मी के अंदर ये तो पुण्य का कार्य है और साधु संत भी उसको सहर्ष स्वीकारते हैं। एक महाराज जी का भी प्रवचन भी सुना, उन्होंने कहा कि वो साधु सदगति का भी पात्र नहीं है जो इन सुविधाओं का उपयोग करता है और श्रावक के नमोस्तु का पात्र भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम श्रावक क्या करें? क्या आगम संगत है वो चीज हमको बताएं। दूसरा क्या है कि जैसे चौके लगाते हैं, कुछ महाराज माता जी, मेरे खुद के चौके में भी ये घटित हुआ कि दूसरे कमरे में गैस चल रही थी, चूल्हा चल रहा था, तो महाराज जी माता जी वापस लौट गई। और कुछ जो है महाराज वगैरह भी जो है गरम गरम पराठे सिखवाते हैं या गरम गरम चीजें लेते हैं। तो सही आदर्श स्थिति क्या है? कुछ लाइट का भी प्रतिबंध होता है कि साहब लाइट जलती हुई नहीं रहनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होता है। आपकी बात हो गई। मैं बहुत सार में ये बात कहना चाहूँगा। साधु संतों की चर्या में अनुकूलता बनाना श्रावकों का कर्तव्य है, लेकिन साधु पद की गरिमा को बचाते हुए। साधु महाव्रती होता है, उसने महाव्रत अंगीकार कर रखे हैं और उसके महाव्रतों में अहिंसा व्रत है। अगर कूलर, एसी, पंखे का प्रयोग साधु के लिए किया जाता है तो उसमें स्पष्टतया जीव हिंसा है, उसका महाव्रत खंडित होता है। और जिन आचार्य की बात आप कह रहे हो या जिस भी साधु की बात कर रहे हो, उन्हें बिल्कुल सही किया है कि साधु को आपने ऐसा उपकरण दिया या ऐसी सुविधा दी तो आपने मुनि मुद्रा को खंडित कर दिया, एक अपरिग्रही को परिग्रह बना दिया, परिग्रही बना दिया। तो ये एक प्रकार का दोष है और इस प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि अब प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हम लोग जब ऐसी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे श्रावक वैसे साधु, साधु भी तो हमारे बीच से निकले हैं, तो उनके लिए हम अगर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो हमें कुछ पुण्य ही मिलेगा। ये गलत सोच है। आप श्रावक हैं, हम साधु हैं। साधु वो है जो साधना करे, उसे साधुत्व की मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए। जैसे एक मुद्रा है, मुद्रा आप रुपया चलाते हैं ना, रुपया कब चलता है? किसी भी कागज़ को रुपया बना देते हैं क्या? किसको रुपया मानते हैं?
जिसमें रिजर्व बैंक की, गवर्नर की साइन होती है। वो साइन उल्टी पुल्टी होगी, रुपया चलेगा क्या? नहीं। तो ये मुनि मुद्रा है। ये मुद्रा तभी चलन के योग्य है जब भगवान के द्वारा प्रतिपादित 28 मूल गुणों की सील उसमें लगी हुई हो तब। यदि वो खंडित होती है तो ठीक बात नहीं है। साधु अगर इन सर्दी गर्मी आजकल बहुत पड़ती है, हम लोग भी जानते हैं, और हम लोग भी बहुत सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए श्रावकों को चाहिए अपने यहाँ साधुओं के रहने योग्य स्थान बनाए, तलघर बना करके रखे जहाँ थोड़ी गर्मी का प्रकोप कम हो। सर्दी में इस तरह के मकान बना दें जिसमें सर्दी का प्रकोप कम हो। निर्वद्ध आप अगर साधु की व्यवस्था करते हैं तो कोई बाधा नहीं, और सावध यदि आप व्यवस्था करते हैं निश्चयतः पाप के भागी होते हैं। आचार्य कुंद ने इसे घोर पाप कहा, निंदनीय कार्य कहा, और जो गर्म भोजन कर रहा है उसको बोलते हैं अधः कर्म। अधः कर्म की सेवा तो कतई नहीं करनी चाहिए। यह अधः कर्म और औद्देशिक को बहुत बड़ा दोष हमारे शास्त्रों में बताया है। जो भी साधु इस प्रकार की क्रियाओं को स्वीकार करते हैं वे अपना भी अहित करते हैं, और जो उनकी चर्या को बिगाड़कर ऐसे कार्यों की अनुमोदना करते हैं वे भी अपना अहित करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए, 2500 वर्ष हो गए भगवान महावीर को, उनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग आगे भी निर्बाध इसी तरह से चलता रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। उसमें कोई क्षति ना पहुंचे, श्रावकों की जिम्मेदारी है। आज ऐसी बात नहीं है कि हम लोग थोड़ा बर्दाश्त न कर पाएं। मनुष्य जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे सहन कर सकता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं जो हर स्तर की सुविधाओं को उपलब्ध करने की स्थिति में हैं, लेकिन खुद इस सुविधा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो साधुओं को तो उनसे ऊपर होना चाहिए। हम आपसे अपना स्तर ऊंचा नहीं रखेंगे तो आपको क्या प्रेरणा देंगे? इसी प्रकार आजकल फ्लैश का प्रयोग भी अंधाधुंध होने लगा। जो साधु शौचकूप में जाने लगे, फ्लैश में जाने लगे, समझ लो उनका कोई महाव्रत नहीं पल रहा, उनकी न प्रतिष्ठापन समिति पल रही है और न ही उनका अस्नान व्रत पल रहा है। क्योंकि फ्लैश में जाने के बाद उन्हें स्नान तो करना ही पड़ेगा, और फ्लैश में जाने वाले के पिछी कमंडल का क्या उपयोग? वहाँ तो सिस्टम से पानी जाएगा, वो कैसा पानी है ये विचार नहीं है। समय काल के अनुरूप चर्या में बदलाव की बात यदि कहो तो मैं यही कहता हूँ कि हम सूरज की प्रचंड किरणों की तरफ मुख करके कभी बैठते थे, आज 3 मंजिल के मकान के नीचे तल में बैठे या भूतल में जा कर के बैठ जाएं, ये तो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इसको हम बर्दाश्त न कर पाए तो अपने चारों तरफ अब एसी लगा लें या आप गृहस्थों जैसी सुविधाएं लेने लगें तो ये बात कतई आगमानुकूल नहीं है। श्रावकों को इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। श्रावक यदि जागरूक होगा तो शिथिलाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले हमारे यहाँ शिथिलाचार पर आवाज़ उठती थी, अब शिथिलाचार तो बहुत गौण हो गए, अब तो अनाचार भी बढ़ने लगे हैं और समाज उसे स्वीकार करने लगी है। ये युग की विडंबना है। समाज को इस तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए। इसमें महाराज जी लेकिन समाज के ही लोग बाग जो दूसरे कहते हैं कि क्यों साधु की दूरशीष लेते हो, 2-4 दिन आए महाराज तो, और या हम लोग जो विरोध करते हैं तो उनके आंख के किरकिरे हो जाते हैं। आप विरोध मत करिए, विरोध करिएगा तो निश्चित आपके किरकिरे बनिएगा। अपना विवेक जगाइए। श्रावकों का विवेक जिस दिन जागेगा उसी दिन हम साधु परंपरा को स्वस्थ रख सकेंगे। आज साधुओं के साथ श्रावकों का भी विवेक खत्म हो रहा है। मैं क्या कहूँ, साधु मोही है और गृहस्थ लोभी है। दोनों की जब आपस में गठजोड़ बन गई तो धर्म हमारा एक तरफ धरा रह गया। दोनों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने विवेक का परिचय देने की आवश्यकता है, तभी हम मार्ग को अक्षुण्ण रख सकेंगे। नमस्ते। आ जाएं डॉक्टर विमला जी पाटनी दिल्ली और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा जी गोदा जयपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरुवर, ये प्रश्न कुछ लोगों ने मुझसे पूछते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ उनके बिहार पे। कुछ माताएं बहनें पूछती हैं, डरती हैं, संयम लेना चाहती हैं लेकिन डरती हैं कि लेंगे पलेगा नहीं तो क्या होगा, और जिनकी उम्र अच्छी खासी हो गई है वो शादी ब्याह में तो जाना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे, पोती की शादी है, पोते की शादी है। और कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि आपके उपदेश में एक बार सुना लेकिन टायर्ड नहीं हुए हैं,
जॉब से रिटायर गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन वो फिर भी दूसरी जॉब ले लेते हैं। बिजनेसमैन का तो ठीक है, चलिए वो नहीं शॉर्ट में बस शॉर्ट में हाँ। बस नमस्ते महाराज। तो इसका मार्गदर्शन करिए, उनका चारित्र मोहिनिया का तीव्रोदय है। देखिए ये सब निष्ठा की दुर्बलता। मनुष्य की निष्ठा प्रगाढ़ हो जाए तो उसके लिए कोई बाधा नहीं बनती। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका विचार करें, अपने स्वरूप को पहचाने। स्वाध्याय और सत्संग मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित करता है। ये युग की विडंबना है कि आज लोगों का स्वाध्याय बिल्कुल खत्म हो गया है और सत्संग की परिपाटी बढ़ी है, लेकिन लोग स्वतः ही सत्संग में ज़्यादा रस लेने लगे हैं। अगर गहराई से जुड़कर व्यक्ति सत्संग में जुड़ेंगे तो उनके जीवन में बदलाव होगा। हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जीवन की पवित्रता हमारे आचार की पवित्रता से होगी, विचार की पवित्रता से होगी। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए हम आचार विचार में पवित्रता रखते हुए अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्ते। आ जाएं प्रतिभा जी गोदा जयपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी वर्मा कुचामन सिटी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि कमल के फूल को जल से भिन्न, कमल हम बोलते हैं कि जल में रह के भी जल से अलिप्त है, लेकिन हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जिनको हम कमल की उपमा देते हैं, जैसे चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कर कमल, मुख कमल, नयन कमल, सहस्त्रदल कमल। तो फिर शरीर जो इतना बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा क्यों? जी, कमल को श्रेष्ठ कहा गया। श्रेष्ठ इसलिए कहा है क्योंकि वो पवित्रता और अलिप्तता का द्योतक है। तो हम कमल को एक श्रेष्ठता का प्रतीक बनाकर हमारे शरीर में जो भी श्रेष्ठ है या जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं उनके साथ कमल जोड़ दिए। चरण को हम कमल कहते हैं, पर उन्हीं को जो हमसे पूज्य होते हैं। सामान्य व्यक्तियों को चरण कमल को हम चरण कमल नहीं कहते हैं। इसी प्रकार नाभि हमारे शरीर का मूल अंग है जो ऊर्जा का अधिष्ठान है। जब एक बच्चा माँ के पेट में पलता है तो उसका माँ से संबंध नाभि से जुड़ता है, इसलिए नाभि कमल। हृदय हमारे हार्ट का मेन आधार है, इसलिए उसको कमल से जोड़ दिया। और मस्तक पर हस्त कमल वो उसी तरीके से जोड़ दिया गया ताकि वो श्रेष्ठता का प्रतीक हो, और इनके माध्यम से हम श्रेष्ठ कार्य करें तो श्रेष्ठता में और अधिक श्रेष्ठता जुड़ जाएगी। नमस्ते नमस्ते। सुरेश जी वर्मा कुचामन सिटी। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए अनुग्रहित महसूस करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि विज्ञापन की एक पंच लाइन होती है, उसी तरह धर्म की कुछ पंच लाइन है। जैसे जैन धर्म के लिए अपरिग्रह है और सबसे अधिक संचय की वृत्ति जैनियों में है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, सबसे अधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी हुई हैं। ईसाई कहते हैं लव इज गॉड, और जितनी घृणा ईसाइयों के मन में है किसी के नहीं है। इस्लाम का अर्थ होता है अमन और शांति, और पूरी दुनिया में उपद्रव इन्होंने उठा रखा है। हिंदुओं की जो पंच लाइन है सत्य ही ईश्वर हैं, और जितना बढ़िया झूठ हिंदू बोलता है निष्णांत सा लगता है। ऐसा क्यों है श्री महाराज? देखिए आपने बहुत है कि ज्वलंत बात कही है। सभी धर्म के अनुयायियों में अंतर है। मैं इसे दो संदर्भ में लेता हूँ। धर्म के प्रति आस्थावान होना अलग बात है, और धर्म के साथ जुड़कर धर्मनिष्ठ बनना अलग बात है। आज जैनियों के लिए आपने कहा कि अपरिग्रह की बात है, पर संचय वृत्ति दिखती है। निश्चित संचय वृत्ति आज के युग के कारण दिख रही है, क्योंकि उपभोक्तावाद बहुत तेजी से बढ़ गया। पर उपभोक्तावादी युग में भी अगर कोई अपरिग्रह को आदर्श मानता है तो वो जैनी ही मानता है। कम से कम अपरिग्रह को जीवन का आदर्श और परिग्रह को पाप तो मान रहा है। ठीक है, उसका अनुसरण नहीं कर पा रहा है युग की विडंबना के कारण। उसे चाहिए कि वो करे, और संचय वृत्ति हो तो दूसरी तरफ देखना कि उनकी त्याग वृत्ति और उदारता कितनी है। अनुपाततः जितना दान जैनी करते हैं उतना कोई नहीं करता है। इसी तरह सभी धर्म के अनुयायियों में हम ये देख सकते हैं। हम ये देखें कि हम अनुयायी किसके हैं और आचरण किसका कर रहे हैं। जिसकी हम श्रद्धा करें उसका हम पूरा अनुकरण करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो आदर्श हमारे हैं। आचरण व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप करता है। हालांकि हमें चाहिए कि हम शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अपने आचरण में पवित्रता लाएं, ताकि हम अपने जीवन को आदर्श बना सकें। समय आज सबका हो गया, इसलिए आज के शंका समाधान के सत्र को
परम पूज्य गुरुदेव के नमस्ते चरणों माँ। में अर्पित करते हुए, ये नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।